नमस्ते दोस्तों, आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं कार्तिक मास के कथा सुना रही हूँ और आज के कथा सुनने से पहले मैं आपको कार्तिक मास में की जाने वाली पूजा पाठ और कार्तिक स्नान के बारे में बताती हूँ। हमारे हिंदू धर्म में कार्तिक मास को बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक का महीना 8वां महीना होता है और इस महीने में धर्म, कर्म, व्रत, पूजा पाठ, स्नान आदि करने से कई गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। पूरे महीने में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान किया जाता है। अगर आपके आसपास कोई नदी हो तो उसमें स्नान करिए, नहीं तो घर पर भी नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान किया जाता है। कार्तिक के महीने में सुबह 4:30 बजे से 5:30 बजे के बीच में उठकर स्नान करना शुभ रहता है। इसी समय आप सूर्य देवता को जल अर्पित कर सकते हैं। पूरे महीने में तुलसी जी के पूजा करना चाहिए। जिस घर में तुलसी की पूजा होती है वहाँ कभी समस्याएं नहीं आती है, आर्थिक तंगी नहीं होती और हर प्रकार की सुख समृद्धि का भंडार वहाँ पर पूरे वर्ष भरा रहता है। कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। इस पूरे महीने में व्रत दान, तुलसी जी का विवाह, दीप दान और गंगा जी में स्नान करने से कई गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक के महीने में ही तारा भोजन किया जाता है, यानी जो लोग उपवास रखते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरे कार्तिक के महीने में एक समय भोजन करते हैं। वे शाम की पूजा करने के बाद तारों की छांव में ही शुद्ध अस्तित्व भोजन ग्रहण करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन व्रत का भागन किया जाता है। जो लोग पूरे महीने उपवास नहीं रख सकते हैं वे इस महीने में पड़ने वाले विशेष दिनों में भी उपवास रख सकते हैं। कार्तिक मास की अमावस्या या पूर्णिमा को भी आप उपवास करके अंतिम दिन व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। उद्यापन वाले दिन आपको 5-5 की मात्रा में कोई भी सामग्री का दान करना चाहिए, जैसे 5 वस्त्र, 5 फल, 5 तरह के अनाज। इन सब का दान किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं। दान दक्षिणा देकर आप अंतिम दिन व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। कार्तिक मास के नियमों का पालन करने वाले भक्तों को शुभ ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हो सके तो ताजे पानी से, नहीं तो गर्म गुनगुने पानी से आप अपने स्वास्थ्य के अनुसार स्नान कर सकते हैं। तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए। सुबह और शाम तुलसी जी की नियमित रूप से पूजा की जाती है। कार्तिक मास महात्म्य का प्रारंभ आज हम तुलसी जी की कथा के साथ करेंगे, क्योंकि कार्तिक के महीने में हर घर में तुलसी जी की पूजा होती है और सभी औरतें तुलसी जी को जल से सींचती है। एक प्रसिद्ध किंवदंती के अनुसार एक बुढ़िया माई थी जो कार्तिक मास में तुलसी जी को सींचती थी। वह जाती तो तुलसी माता से कहती कि हे तुलसी माता, सत्य की दाता, मैं तेरा बिरवा खींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, वैकुंठ में वास दे, अच्छी मृत्यु दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और एकादशी के दिन कान्हा जी का कंधा दे। बुढ़िया माई की यह बातें सुनकर तुलसी माता धीरे धीरे सूखने लगी। तुलसी माता को इस प्रकार सूखते देखकर
एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पूछा, हे तुलसी, तुम प्रतिदिन सूखती क्यों जा रही हो? तो तुलसी माता कहने लगी कि बस मेरे मन की बात मत पूछो। भगवान ने कहा कि अरे मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तुलसी माता कहने लगी कि एक बुढ़िया आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है। मैं तो उसकी सभी बातें पूरी कर दूंगी, लेकिन कान्हा जी का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तुलसी जी की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, वह बुढ़िया मरेगी तो मैं अपने आप ही बुढ़िया माई को कंधा देने आ जाऊंगा। तुम बुढ़िया माई से यह बात कह देना। इसके बाद कुछ दिनों के बाद बुढ़िया माई की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु का सारा गांव इकट्ठा हो गया और उसका अंतिम संस्कार करने के लिए जब गांव के लोग उसे अर्थी पर उठाने लगे तो वह बहुत भारी हो गई, जिससे उस बुढ़िया माई की अर्थी लोगों ने हिली तक नहीं। बुढ़िया माई की अर्थी टस से मस नहीं हुई। सभी कहने लगे कि यह तो बहुत संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ करती थी। इस बुढ़िया ने कभी कोई पाप भी नहीं किया, फिर आज मरने के बाद ये बुढ़िया इतनी भारी कैसे हो गई? बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान कृष्ण वहां आए और कहने लगे, अरे यह भीड़ कैसी है? तब गांव वाले कहने लगे कि एक बुढ़िया माई मर गई है और वह तो इतनी पापिन थी कि आज उसकी अर्थी ही नहीं उठ पा रही है, बहुत भारी हो गई है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, अरे भाइयों, जरा मुझे इस बुढ़िया माई के कान में कुछ कहने दो, फिर यह अर्थी उठ जाएगी। भगवान कृष्ण उसी बूढ़ी माई के पास गए और उसके कान में कहने लगे, माई तू अपने मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में वास ले, चटक की दाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, दाल भात को जो जी और कान्हा जी का कंधा ले। भगवान की बातें सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान कृष्ण अब उसे अपने कंधे पर ले गए। इस प्रकार बूढ़ी माई को मुक्ति मिल गई और वह भगवान के धाम बैकुंठ लोक में चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई की लाज रखी, वैसे ही इस कथा को कहने, सुनने और हुंकार भरने वाले सभी भक्तों की लाज रखे। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने उसे कंधा दिया, वैसे ही हमें भी कंधा देना। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए और प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, तुलसी माता की जय।